बहुत रहस्यमय, घाटियों में हम प्रवेश कर रहे हैं जो इश्क की घाटियां हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि सजाएं मुकर्रर करना इम्तिनान से, सजाएं मुकर्रर करना इत्मीनान से, मगर पहले कोई गुनाह तो होने दीजिए। इस दुनिया में सदा ही सूफी होते रहे हैं और हमेशा होते भी रहेंगे। परमात्मा का प्रभाव ये शाश्वत है। इस प्रभाव में कभी कोई कृष्ण खड़ा हो जाता है, कभी कोई महावीर खड़े हो जाते हैं, कभी कोई बुद्ध खड़ा हो जाता है, कभी कोई नानक, कभी कोई ओशो, कभी कोई तुकाराम, कभी कोई स्त्री कानोपात्रा। लेकिन स्मरण रखना कि प्रवाह सदा उसी का है, ज्योति सदा उसी की है। ज्योति पे ध्यान रहेगा, उस शाश्वतता पे, तो यात्रा बहुत सुगमता से होगी। और बुझे हुए दियों के किसी पात्र को पकड़ लिया तो वहीं रुक जाओगे। इसलिए सदा शाश्वत प्रवाह पे ध्यान रखें। जब तक अज्ञान का अंधकार है तब तक मशाल थामे पथ प्रदर्शक भी आते रहेंगे। रात जब तक रहेगी तब तक चांद तारों को रहना ही पड़ेगा। गुरु पीर संत फकीर यह सारे ज्ञान की मशाल को लेकर चौकीदारी का काम तो करते हैं, हाथ में प्रकाश की मशाल लेकर जागने और जगाने का कार्य करते हैं, चौकीदारी करते हैं। और जब तक रातें रहेंगी तब तक मशालें जलती रहेगी। एक मशाल बुझती है तो दूसरी जल उठती है। एक सूफी जाता है तो दूसरे को आना ही होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि धरती बांझ हो गई हो। धरती सदा ही बुद्ध पुरुषों से सुहागिन है। फिर भी एक बात ध्यान देने योग्य है, और वह ये कि पृथ्वी के इतने बड़े विस्तार में, बहुत विराट है ये पृथ्वी, पृथ्वी के इतने बड़े विस्तार में किसी एक सूफी से तो काम चल नहीं सकता। इसलिए हर देश में, हर मजहब में सूफी पैदा हुए हैं। उनकी परंपराएं, उनकी भाषाएं भले ही अलग है, भाषा अलग हो सकती है। अरब कंट्री में जो सूफी पैदा हुए उनकी भाषाएं फारसी थी। हिंदुस्तान में जो सूफी पैदा हुए उनकी भाषा हिंदी थी या संस्कृत थी। भाषाएं अलग हो सकती है, उनकी जुबान अलग हो सकती है, उनकी सूरतें अलग अलग हो सकती हैं,
लेकिन उनके अनुभव एवं विचार, वो चाहे भारत में पैदा हुए हो, चाहे ईरान में हो, और चाहे कजाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, उनके भीतर का प्रेम, उनका इश्क, उनकी इबादत सब एक जैसी है। प्रेम के अथाह सागर में डूबे हुए। कहते हैं कि श्रद्धा जब बहुत गहरी हो जाती है ये मैं अपने अनुभव से ही बता रहा हूं, तो आंखें बंद हो जाती है और ऐसा प्रतीत होने लगता है भक्त को कि जैसे परमात्मा ने उसे अपने कंधे पे उठा लिया हो। जैसे एक पिता अपने छोटे से बच्चे को उठा लेता है कंधे पर, ऐसे ही भगवान अपने प्यारे को, अपने भक्त को अपने कंधों पे उठा लेता है। सूफियों की इस महानतम विरासत में, बहुत बड़ी विरासत है सूफियों की इस महानतम विरासत में एक बहुत बड़े सूफी का जन्म 30 सितंबर 1207 को, यानी करीब 800 साल के पहले, अफगानिस्तान के बल्ख में हुआ। पहले अफगानिस्तान भारत में ही था, भारत का हिस्सा था। इसलिए आप ताजुब करोगे कि अफगानी बच्चे जो पढ़ने आते हैं भारत में, हमारे पूना में बहुत लोग आते हैं, ये बड़ी शुद्ध हिंदी बोलते हैं। हैरानी होती, इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, क्योंकि वे भारत के हिस्से रहे हैं। अफगानिस्तान के बल्ख में एक महानतम सूफी का आविर्भाव हुआ, जिसे सारी दुनिया मौलाना जलालुद्दीन रूमी के नाम से जानती है। सूफियों के प्रमुख आधार स्तंभ, महानतम क्रांतिकारी रूमी ये नाम ही मुझे रोमांचित कर जाता है। उनके प्रति गहन सम्मान से मुझे भर देता है, क्योंकि जितना मैंने इनके संबंध में जानने की कोशिश की, उतना मैंने पाया कि इनको कहने में दुनिया के सारे सागर छोटे पड़ जाते हैं। इतना महानतम व्यक्ति थे ये। फारसी साहित्य के महानतम कवि थे, एक बहुत प्रभावशाली सूफी संत थे। इनका जीवन बहुत ही रहस्यमय, आध्यात्मिक विचार, प्रेम और ईश्वर की भक्ति की सरोबार कविताओं से भरा पड़ा है। इनके जो पूर्वज थे, इनके पिता,
बहुत बड़े राजघराने से संबंधित थे। ये बहुत बड़े व्यक्ति थे और इनके पिता भी बहुत ज्ञानी थे, बहुत इल्म था इनको। किसी कारणवश इन्हें अपना अफगानिस्तान में देश बलक छोड़ना पड़ा और वे यात्रा करते करते तुर्किस्तान के कोनिया में आए, जो रोम शासन के अधीनस्थ था उस समय। इनके पिता के देहांत के पश्चात, इनके पिता जल्दी चले गए, इनके पिता के देहांत के पश्चात इनके पिता का एक शिष्य था, बहुत पहुंचा हुआ कामिल मुर्शिद, कहना चाहिए बहुत बड़ा सद्गुरु भी था। एक रहस्य की बात बताऊं आपको कि कोई भी सद्गुरु अपना शरीर तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि उस प्रकाश को दूसरे को हस्तांतरित न कर दे। ये बड़ी रहस्य की बात है। तो इसके पिता का जब देहांत हुआ तो इनका एक बहुत बड़ा शिष्य था जिसे पूरा विश्व बराहुद्दीन तिरमची के नाम से जानता है। ये रूमी के पिता के शिष्य थे और पिता के मर जाने के बाद इन्होंने ही रूमी की परवरिश की। रूमी के पिता जब जिंदा थे तब उनकी भेंट, जब ये आ रहे थे बलक से कोनिया की तरफ, तो बीच में इनकी भेंट उस समय के सबसे मशहूर और कामिल मुर्शिद, उस समय बहुत प्रसिद्ध संत हुआ एक थे बहुत बड़े, जो सूफियों के दूसरे बड़े आधार स्तंभ है। उस समय इनकी भेंट ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार से हुई रास्ते में। मैंने, आप सुनोगे यूट्यूब पर, तो ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार के बारे में बहुत बोला है। इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है जो संसार के सभी भाषाओं में अनुवादित हुई है और कई जगह पर उस पुस्तक पर बहुत बड़ा प्ले भी हुआ है। उस किताब का फारसी भाषा में नाम है मंत कुत्तेर, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद करे तो बनता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स। हिंदी में अनुवाद करे तो बनता है पक्षियों का सम्मेलन। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ये, बहुत प्रसिद्ध है। इसमें ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने सूफी यात्रा के 7 रहस्यमय घाटियों का वर्णन किया। आपको मिलेगा सुनने को यूट्यूब में, आप जरूर जाइएगा, सुनिएगा इसको। तो उस समय रास्ते में आते आते इनकी भेंट, तो बहुत छोटे थे ये रूमी, अत्तार से हुई और इस मुलाकात में ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने उस छोटे से बच्चे रूमी को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मसनवी असरारनामा भेंट किया। इनकी दूसरी पुस्तक भी है अत्तार की, भेंट किया, जिस पुस्तक को रूमी ने जीवन भर अपने पास संभाल कर रखा, क्योंकि किसी गुरु की दी हुई चीज कोई साधारण नहीं होती।
और मसनवी असरारनामा तो साधारण हो ही नहीं सकता। पिता के देहांत के बाद जब रूमी के पिताजी देह छोड़ चुके, तो एक दिन उनके जो शिष्य थे पिता के, बरहाउद्दीन तिरमची, उनके पास आए, रूमी के पास, और उन्होंने कहा रूमी से कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए कुछ वसीयत छोड़ गए हैं और वो वसीयत मुझे तुमको देने को कह गए। उसको लेने के लिए तैयार हो जाओ रूमी, लेकिन उस वसीयत को लेने के पहले तुम्हें 120 दिन गहराई से अपने साथ बैठना होगा, 4 महीने। और उन्होंने, बरहाउद्दीन तिरमची ने रूमी को एक कमरे में बंद कर दिया। 40 दिन के बाद जब एक दिन तिरमची उनके कमरे में दाखिल हुए, तो क्या देखते हैं कि मौलाना रूमी टकटकी लगाए हुए बिना पलक झपकाए में देख रहे हैं। अब ठहराव आया। साधक को साधना करने में एकदम से चित्त ठहरता नहीं है कि आप बोलो कि आप एक दिन शिविर में आए और बोलो कि आज के आज सब मेरा चित्त ठहर जाए। और इतनी जल्दीबाजी करने वाले का तो कभी नहीं ठहरता, समय लेता है। क्योंकि जितनी यात्रा तुमने बाहर की कर ली है, जैसे साइकिल चलाओ और आप मान लो साइकिल का पैडल चलाना बंद भी कर दो, तो पुरानी चली हुई जो है ना, उसके अनुसार बहुत देर तक चलती भी है, क्योंकि पैडल इतने मारे आपने। तो 40 दिन के बाद जब बरहाउद्दीन तिरमची इनके कमरे में गए, तो क्या देखते हैं कि रूमी विदाउट ब्लिंकिंग द आईज एक टकटकी लगाए देख रहे हैं। एक शब्द नहीं बोला, देखकर कमरे से वापस आ गए बिना कुछ कहे। फिर 40 दिन के बाद फिर कमरे में गए, तो देखा कि रूमी नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह की याद में रो भी रहे। अब भीतर विरह वेदना पैदा हुई। पहले ठहरा, और ठहरने के बाद भीतर जानने की जिज्ञासा ने विरह की वेदना को पैदा किया। भीतर विरह वेदना, कहना चाहिए प्रसव की पीड़ा। हम अक्सर सभी लोग प्रसव पीड़ा से बचते हैं। और ध्यान रखना कि प्रसव की पीड़ा ही शिखर बनती है, जिस पर मातृत्व का शिखर खड़ा होता है। और परमात्मा की याद में रोया जा रहा है नमाज पढ़ते पढ़ते। 120 दिन पूरे होने के बाद जब बरहाउद्दीन कमरे में गए, तो देखा कि मौलाना रूमी खुशी से मुस्कुरा रहे और झूम रहे हैं। पहले ठहरा, अपने को ठहराया, जिसको कबीर ने कहा है ज्यों का त्यों ठहराया। फिर परमात्मा की याद में रोया, क्योंकि जो रोता नहीं वो खोता नहीं। फरीदुद्दीन अत्तार का तो बड़ा प्रसिद्ध वचन है, अत्तार मसनवी में लिखा हुआ, बहुत प्यारा, बहुत गजब। और ये लिखा हुआ अत्तार का मुझे इसलिए अच्छा लगा
क्योंकि ये मेरे अनुभव से मेल खाता है। अत्तार लिखते हैं कि मेरा अहंकार आंसुओं के रास्ते से बह गया, आंसू ने धो दिया मेरे अहंकार को, बह गया। तो ऐसे ही रूमी पहले ठहरे, फिर परमात्मा की याद में रोए, और रोया तो खोया, और खोया तो पाया। खोने के पहले पाना नहीं होता, पहले अपने को खोना पड़ता है। इसलिए जीसस ने कहा जो बचाएगा वो खो देगा, और जो खो देगा वो पालेगा। तिरुमची अपने काल में बहुत प्रसिद्ध हुए, और उन्होंने एक दिन अपना शरीर छोड़ दिया। जैसे देखा कि रूमी का दीपक जल गया है, कुछ कुछ रास्ते पर चल पड़ा है, प्रकाशित हो गया है, अंधेरा छटने लगा है, तिरुमची ने देह त्याग दी। अब सवाल उठता है हमारे सामने ये कि रूमी के जीवन में इंकलाब असली कब आया। देखो, धन पा लेना इंकलाब नहीं है, 10 बच्चे पैदा कर देना इंकलाब नहीं है, मकान खड़े करके चले जाना इंकलाब नहीं है। मट्टी के चूने के पत्थर खंडर बहुत पड़े दुनिया में। मैं एक बार मांडव गया था, मांडवगढ़ इंदौर के पास। कहते हैं कि इस समय जैसे न्यूयॉर्क है, ऐसे किसी समय मांडवगढ़ था, जहां से सारे वर्ल्ड के यात्री व्यापार के सिलसिले में ऊंटों से, घोड़ों से, खच्चरों पे आते थे। कि उन दिनों में हवाई जहाज तो होते नहीं थे, यही साधन थे आने जाने के। तो सारे के सारे यात्री मांडवगढ़ में ठहरते थे। और आप जानकर हैरान हो कि जब मैंने देखा मांडवगढ़ में, तो एक एक मस्जिद इतनी बड़ी बड़ी है कि जिसमें 50-50 हजार लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इतने इतने बड़े बड़े अस्तबल बने हुए हैं घोड़ों को बांधने के लिए, ऊंटों को बांधने के लिए, कि 50-50 हजार ऊंट और घोड़े बांधे जा सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े रहने की धर्मशालाएं हैं वहां पर। और आज की तारीख में कुल जनसंख्या, अब तो उसका नाम भी मांडवगढ़ से हो गया मांडू, क्योंकि छोटा हो गया, अब समय बदल गया। किसी समय लाखों की जनसंख्या जिस मांडवगढ़ की थी, आज जनसंख्या हो गई सिर्फ 862। बहुत छोटा है। तो असली इनकलाब कब आया मनुष्य के जीवन में? बड़ी बड़ी इमारतें कब खंडर हो जाती कुछ पता नहीं चलता। अब रूमी बहुत बड़े प्रोफेसर है इस समय, बड़ा नाम है कोनिया में, इनका बड़ी इज्जत है, इनके बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, रूमी के मदरसे हैं जिसमें हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। इनके कई ब्रांचेस हैं इनकी यूनिवर्सिटियों के, जिनके रूमी वाइस चांसलर हैं और मालिक भी हैं। पढ़ाते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं। बहुत बड़ी विशाल लाइब्रेरी में बैठते हैं रूमी, किताबों का बड़ा इल्म है उनके पास। असली इनकलाब कब आया ये सुनने लायक है। और एक दिन की घटना है कि जलालुद्दीन रूमी घोड़े पर सवार होकर अपने विद्यार्थियों से घिरे हुए, इतना लोकप्रिय थे, अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं पढ़ाने। इतने में बीच रास्ते में एक फकीर सामने आया। उसका चोला, जगह जगह से चीथड़े लगे हुए, मैला कुचैला, अजीब से बाल, लेकिन आंखें ऐसी रोशन कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ी रोकने की उस व्यक्ति को।
और वो चलकर घोड़ी पर चढ़े हुए रूमी के पास जाकर खड़े हो गए और घोड़े की लगाम पकड़ ली उस दरवेश ने और रूमी से सवाल किया। सुंदरतम घटना है, सुनिए आप इसको कि गुरु कैसा मिल जाता है। सुंदरतम सवाल किया, कहा रूमी से कि बता कौन बड़ा है, अबू यासिद बस्तामी, उस समय ये बहुत बड़ा राजा था, सम्राट था कोई, और इसको परमात्मा का, अल्लाह का थोड़ा अनुभव हुआ था और बहुत बड़ा साम्राज्य भी था इसका। तो पूछा उस दरवेश ने कि बता रूमी कौन बड़ा है, अबू यासिद बस्तामी या रसूल मोहम्मद, कौन बड़ा है। नीचे जमीन पर खड़े हुए इस दरवेश की आवाज ने रूमी के दिल को तो जैसे चीर ही दिया, क्योंकि जब व्यक्ति अपने केंद्र पर जीता है तो उसकी आवाज में भी एक जादू आ जाता है। उसकी आवाज साधारण नहीं होती, एक रस होता है। रूमी का बड़ा प्रसिद्ध वचन है, उसमें वे लिखते हैं कि दिल से निकली हुई आवाज दिल तक सहजता से पहुंच जाती है। दिल से निकले तो। नीचे जमीन पर खड़े हुए इस फकीर की आवाज में गजब का जादू, गजब की आवाज, जैसे कोई आकाशवाणी हो रही हो। जैसे दिल को चीर दिया रूमी के, और रूमी के मुख से शब्द निकले, कहा बेशक रसूल बड़े हैं मोहम्मद, यासिद नहीं। क्योंकि यासिद को सिर्फ एक अल्लाह की झलक मिली और वो कह उठा था अपने अहंकार से कि मेरे से बढ़कर और कौन सुल्तान है, मेरे से बढ़कर और कौन खुशकिस्मत है, और मेरे से बढ़कर और कौन भाग्यशाली है, मेरे से बढ़कर ज्ञानी कौन है, बस्तामी ने कहा। पर जब रसूल मोहम्मद को अल्लाह ताला से जब मिलना हुआ, जब मोहम्मद का अल्लाह ताला से मिलन हुआ, तो इतने भर से वे राजी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कुरान की आयत उनको याद थी मोहम्मद को, जिसमें अल्लाह ने कहा कि मैं तेरे ही दिल में छुपा हुआ खजाना हूं। कुरान कहती है, अल्लाह कहता है कि मैं तेरे ही दिल में छुपा हुआ खजाना हूं, मुझे जान। इस पर रसूल मोहम्मद ने कहा था कि जैसे तुमको जाना जा सकता है अल्लाह मेरे मालिक, हम अभी तक उसको वैसा कहां जान पाए हैं। जैसा तुमको जाना जा सकता है उसको हम अभी तक कहां जान पाए तुम्हें। जैसी तेरी हस्ती है अल्लाह, उसे हम अभी कहां जान पाए हैं। रूमी ने कहा, यासिद बस्तामी तो वो था जो अंजलि भर जल पीकर ही तृप्त हो गया, और मोहम्मद रसूल वो थे जो नदियों को भी पी गए लेकिन अल्लाह के प्यार के लिए फिर भी तरसते थे। इसलिए मैं कहता हूं, असली सद्गुरु अपनी यात्रा को कभी विराम नहीं देता। जिसको भी परमात्मा की जरा भी झलक मिल जाती है वो रुकता नहीं। हम अक्सर देखते हैं आजकल, हम पूरे भारत में घूम रहे हैं, पुराने पुराने सन्यासी, बोले ओशो के ज़माने के हैं, बोले ये शिविर में नहीं आते, बोले उनको जरूरत नहीं। और मैंने ओशो को पूरे जीवन भर ध्यान करते देखा। सूरज की किरणों में बैठकर रोज सुबह ओशो बैठते थे,
पूर्णिमा की रात को जब पूनम का चांद खिलता था, उसको अपनी कुर्सी को लगाकर उस पूनम की चांदनी में डूब जाते थे। इनको जरूरत थी ध्यान साधना की, लेकिन पीछे चलने वाले चेलों को जरूरत नहीं है। वे कब के मर चुके हैं, उनको पता ही नहीं है। उनके सिर से सदगुरु का हाथ कब से उठ गया, जो ये कहते हैं कि हमको जरूरत नहीं है। उनके सिर पे से तो हाथ ही उठ गया, वे सिर्फ भ्रम में जीते। क्योंकि अगर जरा सा भी अगर अनुभव होता तो यात्रा कभी रुकती नहीं। जो कहे कि मुझे जरूरत ही नहीं है, समझना कि वो मर गया, अब मिट्टी डालना बाकी है उन पर। तो कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं रूमी कि सारी नदियों को पी गया मोहम्मद, फिर भी तरसते थे, फिर भी तड़पते थे, क्योंकि वे और गहराइयों में जाना चाहते थे। यह जवाब जब सुना रूमी का उस दरवेश ने, तो कहते वो फकीर आनंद में मग्न होकर वहीं सुध बुध खोकर घोड़े के पास गिर पड़ा। क्योंकि ऐसे जवाब की आशा किसी साधारण व्यक्ति से नहीं की जा सकती थी, ये कोई रूमी ही दे सकते थे। और रूमी तुरंत घोड़े से नीचे उतरे और उन्होंने उसके हाथ पकड़े और उस फकीर को अपने सीने से लगाया। दोनों यार एक हो गए, दोनों उठे और सारी भीड़ को, जितने विद्यार्थी थे, प्रोफेसर थे, वो बड़ा आदमी था, हरदम लोगों से घिरा रहता था, उस फकीर का हाथ पकड़ा दरवेश का और सारी भीड़ को पीछे छोड़कर दोनों रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े। लोग पूछते ही रह गए कि कौन था यह फकीर जिसके कदम जलालुद्दीन रूमी जैसा व्यक्ति चूम रहा है। भीड़ में से किसी ने कहा, अरे यह तो शम्स तबरेज है। दोनों बहुत दिनों तक इबादत में, साधना में डूबे। गुरु का संग मिला। गुरु के संग रहना बहुत जरूरी है, गुरु के संगत में रहना जरूरी है। क्योंकि संसार है काजल की कोठरी, यहां पर काजल के दाग लगते ही लगते हैं। तो गुरु का सानिध्य, गुरु की संगत करनी चाहिए। और ये दोनों डूब गए। यहां पर साधना में शम्स ने सिखाया और कहा रूमी से, दिमाग से नहीं, अल्लाह को दिल से याद कर। तेरे पास दिमाग की दौलत तो बहुत हो गई, पर जलाल तेरे दिल में अभी भी अंधेरा है। गुरु फौरन जान लेता है, गुरु को धोखा नहीं दिया जा सकता। गुरु एक्सरे की मशीन है। रूमी कितना ही बड़ा स्कॉलर रहा हो, लेकिन एक दरवेश से छिप नहीं सका। तेरे दिल में बहुत अंधेरा है जलाल, अल्लाह को दिल से याद कर, दिमाग से नहीं। अपने दिल को रोशन कर, जिक्र कर। अब इन गुरु शिष्यों का प्रेम बहुत परवान चढ़ा। रूमी डूब गया। दुनिया की तरफ से रूमी ने पीठ कर ली और शम्स तबरेज की तरफ मुख कर लिया। दिशा बदल गई। गुरु के मिलते ही दिशा बदल जाती है, और दिशा बदल जाए तो दशा बदलने में देर नहीं लगती। तुम्हारी दशा इसलिए नहीं बदलती कि तुमको दिशा ही नहीं मिलती। दिशा बदल जाए तो दशा बदलने में फिर देर जरा भी लगती नहीं। इसलिए ठीक ठीक दिशा पकड़नी जरूरी है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी का एक बहुत प्रसिद्ध गीत है। इन्होंने बहुत गीत लिखे,
जिसमें वे अपने गुरु की शम्स तबरेज की महानता और आवश्यकता का बयान करते हैं। वे कहते हैं, जुबान से खुदा के नाम का विरद करे और दिल को जमाले मुर्शिद से रोशन रखे। मौलाना रूमी नहीं बन पाता अगर हजरत शम्स तबरेज अलैहि रहमान का गुलाम ना होता। कहते हैं, अगर मैं शम्स के जीवन से न जुड़ता, वो मुझे न मिलते, तो रूमी होता ही नहीं। एक साधारण सा मुसलमान होकर मर जाता। इनके बहुत सी गाथाएं हैं, बहुत प्रेम भरी गाथाएं हैं। एक गाथाओं को हमने सबने सुना। एक प्रेमी ने प्रेमिका के द्वार पे दस्तक दी, ये आप सबने सुनी है। इसके बाद क्या हुआ, चूंकि यूनिवर्सिटी जाते नहीं थे, परिवार की तरफ सब मुंह पीट कर ली, तो इनके चाहने वालों को लगा कि ये जब से ये आदमी इनके जीवन में आया शम्स तबरेज, तब से सब अस्त व्यस्त हो गया। हमारे गुरु को इस आदमी ने अपने वश में कर लिया। और फिर एक दिन दुखद दिन आता है कि इनकी हत्या हो जाती है, शम्स तबरेज की। लेकिन एक बड़ी कमाल की बात है कि जैसे हमारे देश में मीराबाई, संत शिरोमणि कबीर और जो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु, इनके शरीर नहीं मिलते। कहते हैं ना, कबीर जब देह को छोड़े तो फूल मिले। मीरा द्वारकाधीश में जाके समा गई। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में भगवान के आलिंगन में जाकर जब बंध गए, तो कहते मंदिर का अपने आप पर्दा लग गया। और जब पर्दा खुला तो वहां सिर्फ खुशबू और रोशनी थी। इसलिए भक्त जो होता है ना, वो सदैव मोक्ष को प्राप्त होता है, देह के साथ भी, ज्ञानी नहीं होता। ऐसे ही शम्स तबरेज का शरीर नहीं मिला, उनका पता ही नहीं चला। और इस व्यक्ति की हत्या के बाद रूमी अब पागल हो गया, बावरा हो गया। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने गुरु का सत्संग चख लिया हो, उसके सामने सब फीका लगता है। जिसने वो दीवानगी देख ली हो, उसको जगत की छोटी मोटी चीजें क्या रास आएगी। जिसने विराट को देख लिया हो, उन नालियों के कीड़े मकोड़ों को क्या देखेगा। अब रूमी विरह में डूब गए, पागल जैसे हो गए, और इतने ज्यादा दीवाने हो गए कि तन का होश नहीं रहा, और सड़कों पर अपने गुरु की याद करते करते गोल गोल घूमते हुए नाचने लगे। और यहीं से दरवेश विरलिंग ध्यान की शुरुआत हुई। ये धरती पर इस ध्यान के जन्मदाता है, जो अभी हम यहां करेंगे। लेकिन सिर्फ गोल गोल घूमने से काम नहीं होता, ध्यान रखना। दूसरी बात, मैंने देखा कि जो लोग भी ये दरवेश विरलिंग मेडिटेशन कराते हैं आपसे, वे सब गलत कराते हैं। इसकी जो ओरिजिनल विधि है, जो रूमी करते थे, वो विधि आज हम आपसे कराएंगे ओरिजिनल स्वरूप में इसके। जो लोग कराते हैं उनको इसका बिल्कुल पता ही नहीं है। पहली बात तो जो कराते हैं उनको रूमी से इतनी मोहब्बत नहीं। जब मोहब्बत नहीं तो विधि राज नहीं खोलती, विधियों पे ताले लगे रहते हैं। ये तो कोई गुरु है जो विधियों के राज को खोलता है, उनको मोहब्बत ही नहीं है। वो एक टेक्नीशियंस है, टेक्निक जानते हैं, और टेक्नीशियन से आपके जीवन में कभी कोई क्रांति नहीं आती। इस बात को अपने हृदय में उतार लीजिए आप।
कितनी भी टेक्निक कराए कोई आदमी, कोई रिवोल्यूशन नहीं आता। आप जैसे के वैसे बने देते हैं। अभी तक आप जैसे के वैसे तो बने हुए हैं। सिर्फ टेक्नीशियंस है। जब तक आप रूमी से प्रेम करके रूमी ना हो जाओ, क्योंकि जब प्रेम करते हो तो आप और रूमी के बीच एक ब्रिज बनता है, एक पुल बनता है। वो पुल असली है। जब पुल ही नहीं है तो क्या खाक यात्रा होगी। तो लोगों के दिल में, वो धड़कनों में बात ही नहीं है। तो जो कराएंगे गार्बेज ही कराएंगे और मनुष्य की यात्रा को भटकाएंगे। इसलिए वो सो बार बार कहते हैं, कोई विधियां थोड़ी कार्य करती है, ये तो सदगुरु है, उसके उपस्थिति में विधियां काम करती है। गजब की बात है गुरु जी की। जब कोई सदगुरु जिंदा होता है तब विधियां अपना राज खोलती है। तो अभी जो आपसे हम कराएंगे सूफी विरलिंग मेडिटेशन, ये इसका ओरिजिनल स्वरूप होगा, जिसमें रूमी करते थे। ये बहुत आपके लिए खोज कर लाया हूं मैं, आपको देना है धर्म को उसके असली स्वरूप में, वास्तविक रूप में, बिना किसी मिलावट के आप तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। एक बार का जिक्र है कि रूमी एक दुकान पर खड़े थे। जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है दोस्तों, ख्याल रखना। अगर आपके पास सीखने की त्वरा हो, प्यास हो और आपकी आंखें खुली हो, कोई आपके भीतर कोई धारणा ना हो, कोई आइडियोलॉजी ना हो, आपके आंख के ऊपर कोई चश्मा ना हो किसी भी धारणा का, तो जीवन खुद आपको सिखाता है। एक बार का जिक्र है कि रूमी एक दुकान पर खड़े थे और एक महिला सौदा लेने के लिए आई। दुकानदार ने सौदा देकर उससे पैसे तलब किए और उस महिला से पैसे लिए नहीं। उस दुकानदार ने फ्री में दे दिया। औरत जब चली गई तो रूमी ने वजह पूछी इसकी। उस दुकानदार ने जवाब दिया और कहा, मुझे उससे मोहब्बत है और मोहब्बत में हिसाब किताब कैसा। मुझे उससे मोहब्बत है और मोहब्बत में हिसाब किताब कैसा। मौलाना रूमी ने जब यह सुना तो वही बेहोश होकर गिर गए और जब होश आया तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह से कहा कि हे अल्लाह ताला, एक ही साधारण व्यक्ति की स्त्री से मोहब्बत है कि जिसमें कोई हिसाब किताब नहीं है, और एक तेरी मेरी मोहब्बत है कि मैं माला भी गिनकर जपता हूं, कि आज 10 जप ली, आज 20 जप ली, उसका भी हिसाब रखता हूं। और एक इसकी मोहब्बत है, कोई हिसाब किताब नहीं, माला भी गिनकर पढ़ता हूं। तो ये बहुत सुंदरतम व्यक्ति हुए जिन्होंने दरवेश ध्यान को जन्म दिया। अब कहने को तो मैं बताऊं ना आपको, एक सागर की तरह है रूमी। अगर आप मुझे महीनों भर बैठाएंगे तो भी मैं रूमी के बारे में बोलता रहूंगा, लेकिन समय नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मैं हर शिविर में सूफियों पर अवश्य बोलता जा रहा हूं।